हेलो साथियों, मैं प्रकाश सर एमपी सब इंजीनियर आपके लिए लेके आया हूँ 7वीं क्लास, जो कि आपको रोज शाम 7:15 PM पर आपकी अपलोड होती है, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट वाली, जिसमें कि आप धीरे धीरे करके सभी सिविल इंजीनियर के सब्जेक्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज आपकी क्लास में टिम्बर के MCQ हम करने वाले हैं, ठीक है ना। देखें, आफ्टर फेलिंग एंड सेपरेशन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, मतलब जो ट्री है उसकी ब्रांचेस को आप फेल कर दोगे। मतलब ट्री को काट दिया, उसमें बताया था ब्रांच रहती हैं, जो ट्रंक रहता है, उसका जब ब्रांच को काट देंगे तो उसके बाद जो पोर्शन बचेगा उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन बोलते हैं लॉक। क्लियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एक्सोजीनियस ट्री। मैंने आपको बताया था दो प्रकार के ट्री रहते हैं, एक रहता है इंडोजीनियस, एक रहता है एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस जो बाहर की तरफ बढ़ती है उसमें एनिमल रिंग्स, और इंडोजीनियस जो अंदर की तरफ बढ़ता है। क्लियर। तो आपको बताया था इंडोजीनियस जो इंजीनियरिंग काम में जाना यूज नहीं होता है, ज्यादातर यूज कौन सा होता है, एक्सोजीनियस ट्री यूज होता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल मैंने बताया था इंडोजीनियस में बताया था बम्बू, तो इसमें पूछ रहा है एक्सोजीनियस कौन सा नहीं है, तो आपको पता है बम्बू जो इंडोजीनियस है, तो ये एक्सोजीनियस नहीं हो सकता ना। दो प्रकार के ट्री रहते हैं, एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस। एक्सोजीनियस ट्री में कौन सी आई, कन्फर्स ट्री और डिसीजियस ट्री। कन्फर्स ट्री कौन से रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं और ये हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, यानी कि एक साथ इसके पत्ते नहीं गिरते हैं। क्लियर। और साथ में क्या रहता है जी सॉरी, सॉफ्ट वुड रहता है। डिसीडस ट्री में क्या रहता है, ये हार्ड वुड रहती है, और इसके ध्यान रखना पत्ते क्या रहते हैं, चौड़े रहते हैं, उसके क्या रहते हैं, कौन शेप में रहते हैं। तो जहां पर डिफरेंस आप क्रिएट कर दोगे तो आपको पता हो जाए। अच्छा, ऐसा पेड़ जिसकी जो ट्रंक है वो 60 सेंटीमीटर यानी कि 600 mm से बड़ा होता है, उसी को हम टिम्बर में काउंट करते हैं। क्लियर। तो इतनी चीज तो देखो, इंडोजीनियस ट्री में आपको पढ़ा था ना बम्बू कैन फ्लाम, तो इसमें पूछा था कौन सा एक्सोजीनियस ट्री नहीं है, तो बम्बू जो है इंडोजीनियस ट्री है, जबकि यहाँ पे एक्सोजीनियस ट्री के एग्जाम्पल दिया, तो डज नॉट बिलोंग टू एक्सोजीनियस ट्री, तो जो आ जाएगा आपका बम्बू ना। नेक्स्ट आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द इंडोजीनियस ट्री, यानी कि इनमें से कौन सा इंडोजीनियस ट्री नहीं है। तो देखो, कैन होता है, बम्बू होता है, कोकोनट भी होता है, टीक नहीं होता। टीक कौन सा है, टीक कौन सा है, टीक जो है एक्सोजीनियस ट्री है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें हो जाएगा। चलो जहां से चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ये आ चुका अब एक बार। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, फॉरेस्ट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया देहरादून। कभी कभी पूछा जाता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है, तो ध्यान रखना, ये कहाँ पर, देहरादून में है। ये काफी बार आ चुका क्वेश्चन, जिसको आप बोलते हैं FRII। क्लियर। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया देहरादून में है। अच्छा, ए ट्री इज हाई ड्यूरेबल इफ एवरेज लाइफ इज मोर देन, तो एवरेज लाइफ यदि 10 साल से जाना होगी तो आप ट्री को क्या बोलेंगे, वो हाई ड्यूरेबल आपका ट्री है ना। नेक्स्ट, द ट्री ऑफ विच लीव्स फेल्स इन एंटम एंड न्यू वंस अपीयर्स इन स्प्रिंग एज क्लासीफाई। अब देखो, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें क्या करा है, एक ट्री है, उसके जो पत्ते हैं साल में, एंटम मैंने नहीं, साल में गिरते हैं, और दोबारा से नए पत्ते आपके जो है बरसात में आते हैं या स्प्रिंग सीजन में आते हैं, उस ट्री को क्या कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कनीफर्स ट्री जो रहते हैं वो कौन से रहते हैं, सॉफ्ट वुड रहते हैं। ओके। साथ में इसके ऐसे ही आपको कौन से पावर याद रखना, क्लियर। कौन से में इसके पत्ते रहते हैं, क्लियर, सॉफ्ट रहते हैं, कौन से में रहते हैं, और ये क्या रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं, यानी एक साथ तो कभी इसके गिरते नहीं है। तो एक साथ किसके गिरते हैं, डिसीडियस ट्री के। इसके क्या, एक तो हार्ड रहता है, चौड़े पत्ते रहते हैं, बॉड पत्ते रहते हैं, और साथ में क्या, मतलब सीजन में एक बार गिरते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ एक्सोजिनस ट्री, तो मैंने आपको बताया था एक्सोजिनस ट्री के जो पार्ट थे, सबसे पहले पिच बनती है, उसके बाद क्या बनता है, हार्डबोर्ड बनती है, उसके बाद सेप बोर्ड बनती है, उसके बाद कम्बियम लेयर बनती है, उसके बाद क्या, इनर वार्क और आउटर वार्क, और ऐसे रिंग्स रहती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मेडुलर रे। क्लियर। तो सबसे ओल्डेस्ट जो पार्ट रहता है, बिल्कुल बीच वाला पार्ट रहता है क्या, पिच। याद है आपको, मैं समझा था, देखो जहाँ पे बिल्कुल सेंट्रल पार्ट क्या रहता है, पिच, जो कि डार्क भी रहता है ना। सबसे ओल्डेस्ट पार्ट रहता है कि सबसे पहले पीरियड में यही बनता है। इसके बाद इधर जो एनुअल रिंग्स रहती है पिच के आसपास, उसे बोलते हैं हार्डवुड। क्लियर। उसके बाद आउटर रिंग्स जो रहती हैं, जो कि शेप बोर्ड कहलाती है। कम्बियम लेयर जो है, इनर वार्क के बाद जो लेयर आपकी मिलती है, जो कि अभी शेप बोर्ड में नहीं बदली है, उसे बोलते हैं आप कम्बियम लेयर। छाल का अंदर का हिस्सा इनर वार्क हो जाएगा, आउटर का हिस्सा क्या हो जाएगा, आउटर वार्क। ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया पहले ना।
एज ऑफ एक्सोजिनियस ट्री कैन बी जजेज बाय, यानी एक्सोजिनियस ट्री की जो आयु है उसे किससे निकालते हैं? तो आपको पहले ही बताया था मैंने, इसे निकालते हैं एनुअल रिंग से ना, एनुअल रिंग्स निकालते हैं। अच्छा, एक साल में एक एनुअल रिंग्स मिलती है, अगर 30 एनुअल रिंग्स मिल रही किसी पेड़ में तो उसकी एज कितनी हो गई? 30 साल। इस प्रकार से आप एज भी काउंट कर सकते हैं इससे। द लेयर बिटवीन द डार्क एंड शेप वुड विच इज एट टू बी कन्वर्टेड इनटू वुड इज नोन एज। अब देख क्या करा है, देखो समझो, लेयर बिटवीन द डार्क नहीं, यहाँ पे बार्क है, क्लियर, गलत लिख गया, बार्क और सेप वुड। तो आप बताओ, बार्क और सेप वुड के बीच में एक लेयर पाई जाती है, जो आउटर वार्क इनर वार्क, इसके बाद सेप वुड आएगा, इसके पहले एक लेयर पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? कम्बियम लेयर, क्लियर। तो आपको बताया था कम्बियम लेयर रहती है, अभी पहले ही समझा चुका हूं मैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट वुड? बताया था सॉफ्ट वुड कौन सी है। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल आपको देखना है, क्या देवदार है, टीक है, साल है, महोगनी है। तो ध्यान रखना, देवदार जो है सॉफ्ट वुड के एग्जाम्पल है ना। ऑन द बेसिस ऑफ अवेबिलिटी टिम्बर क्लासिफाइड एच, यानी अवेबिलिटी के अकॉर्डिंग टिम्बर कैसे क्लासीफाई होती है, इसको समझाया नहीं था तो मैंने आपको बताया था, जो चीजें रह गई हैं उनको मैं एमसीक्यू के टाइम पर समझा दूंगा। तभी ध्यान रखना, जो अवेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपन क्लासीफाई करेंगे तो एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। जो क्वेश्चन आपका आ चुका है तो इसको आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, इसके कॉन्सेप्ट ध्यान लीजिए। अच्छा, एक तो क्या है, इंडोजिनियस और एक्सोजिनियस ट्री क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं ड्यूरेबिलिटी के कारण, ड्यूरेबिलिटी के बेस पे। अगर आपकी 10 साल से ज़्यादा एज है आपके पेड़ की तो हाई ड्यूरेबल हो जाएगा। मीडियम या मॉडरेट 5 से 10 साल आपकी एज हो जाएगी तो हो जाएगा। लो ड्यूरेबल कब हो जाएगा? जब 5 साल से आपकी कम उम्र होगी तो आपका क्या हो जाएगा? वो टिम्बर आपका लो ड्यूरेबल हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन बेसिक बेस्ड ऑन ग्रेडिंग, अगर ग्रेडिंग के कारण आप क्लासीफाई करेंगे तो इसके लिए आईएस कोड दिया है 12326, 1976 में जो बना था, 12326 आईएस कोड है। इसके अकॉर्डिंग ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आप क्लासीफाई कर सकते हैं ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग। क्लियर? अच्छा, अवेबिलिटी के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं? अवेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं एक्स, वाई और जेड में। क्लियर? जब मोस्ट कॉमन जो है इसमें क्या 1415 मीटर क्यूब, जो मीटर क्यूब है या उससे जाना आपका एक साल में आपका टिम्बर मिलता है तो उसे बोलते हैं एक्स कैटेगरी में, जो कि ज्यादातर मोस्ट कॉमन है। क्लियर? बाय कैटेगरी में क्या, अगर 335 मीटर क्यूब से 1415 मीटर क्यूब पर ईयर मिलता है तो उसे बाय कैटेगरी में रखेंगे। जेड कैटेगरी में कैसे रखेंगे? अगर 315 मीटर क्यूब से अगर कम आपका टिम्बर अगर मिल रहा है साल में तो उसे जेड कैटेगरी में रखेंगे। तो आप ध्यान रखना, अबिलिटी का दायरा कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है, जो भी आपसे पूछा गया है, एक्स, वाई और जेड। नेक्स्ट चलते हैं, मेन पर्पज ऑफ सीजनिंग। सीजनिंग का मेन पर्पज क्या था? रिड्यूसिंग ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, बिल्कुल मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होता है। मेकिंग इट्स फायर रेसिस्टेंट, मेक इट्स वाटर प्रूफ, नन ऑफ दी अबव। तो आप पता है जो सीजनिंग करते हैं वो मॉइस्चर कंटेंट को घटाने के लिए करते हैं, तो उसमें ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, सीजनिंग मेक टिम्बर। सीजनिंग करेंगे तो टिम्बर कैसी हो? ड्यूरेबल होगी, बिल्कुल होगी। लाइट वेट होगी, स्ट्रांग होगी, स्टेबल होगी, बिल्कुल होगी। रेसिस्टेंट टू फंगी एंड टर्माइट्स, यानी फंगी वगैरह से आपकी बचाएगी, बिल्कुल बचाएगी। तो आप में ऑल ऑफ दी अबव इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ध्यान रखना, जब आप सीजनिंग करते हैं ना टिम्बर की, तो नेचुरल सीजनिंग जो है वो अच्छी मानी जाती है निल सीजनिंग की जगह पे। तो देखो एक क्वेश्चन है जहाँ पे एक ऑप्शन सी में है, निल सीजनिंग इज सुपीरियर टू द नेचुरल सीजनिंग, जो कि गलत दिया है, इसमें गलत ही आपको सिलेक्ट करना था। तो सीजनिंग नेचुरल बहुत अच्छी रहती है निल सीजनिंग की कंपैरिजन में, अगर आप टिम्बर की सीजनिंग करते हैं तब। ठीक है, देखते हैं इन वाटर सीजनिंग। अच्छा, जो क्वेश्चन आया था इसलिए डाल दिया। देखो कोई कोई क्वेश्चन के आपको एक दो बार पढ़ना है, जैसे किसी किसी का कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेंगे या फिर मिलेंगे तो बहुत ढूंढना पड़ेंगे। तो ऐसे केस में क्या करता था, जो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट नहीं मिलते उनको दो दो तीन तीन चार चार बार बार पढ़ लेता था, ऐसे समय पे एक दो दिन छोड़ के 4-5 दिन आप पढ़ लो उस क्वेश्चन को तो आपको उसका आंसर डायरेक्ट ही पता पड़ जाएगा। क्लियर? अच्छा, वाटर सीजनिंग में क्या होता है, जो थिकर एंड है ना, मतलब लकड़ी का जो थिकर एंड है, चौड़ा वाला हिस्सा है, उसे अपन अप स्ट्रीम में रखते हैं। क्लियर? तो टिम्बर इज प्लेस्ड विद थिकर एंड पॉइंटिंग अप स्ट्रीम, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन करते हैं,
मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ स्विंग, स्विंग यानी काटने, लकड़ी को आप काट रहे हैं, टिम्बर को आप काट रहे हैं, तो उसमें सबसे इकोनॉमिकल मेथड कौन सी रहती है? तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया भी था कि ऑर्डिनरी मेथड जो है सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल रहती है। ओके, और अगर आप पूछे यूनिफॉर्म शेप में कौन सी देती है, तो आपकी देती है क्वार्टार्ड्स। क्लियर, यूनिफॉर्म में अगर पूछे यूनिफॉर्म टिम्बर किस में काटते, तो क्वार्टार्ड में काटते हैं, इसमें कि 90 डिग्री पे काटी जाती है। किसमें काटी जाती है? 90 डिग्री या राइट एंगल पे। तो जहां पर मोस्ट इकोनॉमिकल पूछ रहा था तो वो ऑर्डिनरी स्विंग होगी। देखो जो आपको पढ़ा था, ऑर्डिनरी स्विंग में क्या इकोनॉमिकल थी अदर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशन ऑफ मोर यूनिफॉर्म मॉइस्चर कंटेंट आर ऑब्टेन बाय, यूनिफॉर्म मॉइस्चर कंटेंट आपको बताता कौन से? क्वार्टार्ड स्विंग से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जी देखो पढ़ाया था मैंने आपको। नेक्स्ट है, द डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू द ब्रोकन ब्रांच ऑफ द ट्री ड्यूरिंग द ट्री ग्रोथ। अब ध्यान रखना, जो दो दो में कंफ्यूजन होती है इसमें, एक तो आपको नोट में कंफ्यूजन होती है, एक रहती है रिंडगल में। क्लियर, तो आप इन दोनों को समझ लीजिए पहले तो। अगर अगर आपकी ट्री जो है टूट गई है, कोई भी ब्रांच आपकी टूट गई है ग्रोथ के टाइम पे, यानी जब यंग हो, ग्रोथ हो रही हो, तब उस टाइम पे आपकी पेड़ की कोई भी गुजार, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, क्लियर, ब्रांच टूट जाती है, उसके कारण एक जहां पे एक निशान टाइप का बन जाता है, उसे बोलते हैं क्या? नोट। क्लियर, उसके कारण डिफेक्ट आता है, उसे क्या बोलते हैं? नोट। क्लियर। अच्छा, एक और चीज क्या, जो तो टूट गई उसकी बात हो रही है, आप कटिंग कर रहे हैं कोई भी उसकी पेड़ की कोई भी ब्रांच की कटिंग कर रहे हैं, तो कटिंग अगर इम्प्रॉपर हो रही है, उसके कारण उस पर एक निशान बन जाते हैं, तो उसे बोलते हैं रिंगल्स। क्लियर, रिंगल्स किसके कारण होता है? इम्प्रॉपर कटिंग के कारण। ओके, तो ये दोनों ही चीज आपको ध्यान रखना। जहां पर क्या बोला था, डिफेक्ट ऑफ टिम्बर ड्यू टू ब्रोकन ब्रांच ऑफ द ट्री, जब ट्री ग्रोथ कर रहा है तब वो टूट जाए कोई ब्रांच, उसके कारण कौन सा डिफेक्ट आएगा? तो आएगा नॉट। क्लियर। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आएगा जो मैं बताता, डू टू इम्प्रॉपर कटिंग, इम्प्रॉपर कटिंग से कौन सा आता है? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, तो रिंगल्स। सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेन अपियर इन वुड ड्यू टू, तो ध्यान रखना स्ट्रेन जो है आपका वुड में किसके कारण आता है? स्ट्रेन समझ रहे हो, यानी ये लकड़ी सीधी है। ओके, सीधी है, अभी बिल्कुल सीधी है, अगर कुछ समय बाद आप देखो तो लकड़ी ऐसी हो जाती है, घूम जाती है, इसे बोलते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन किसके कारण होता है? कॉन्टेक्ट विद वाटर एंड केमिकल फॉर लॉन्ग टाइम, यानी अधिक टाइम के लिए आप या तो पानी के या केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में आएगा, उसके कारण हो जाती है। क्लियर, तो ये आपको आंसर याद रखना, ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है एक बार, इसलिए मैंने डाल दिया है यहाँ पर। जो क्वेश्चन भी पूछा जा चुका आपका, हनीकम्ब एंड क्रैक्स में ऑक्यूर इन टिम्बर ड्यू टू, यानी कि हनीकम्ब में एक डिफेक्ट होता है और क्रैक्स जो आपके आते हैं वो किसके कारण आते हैं? तो ध्यान रखना, जब सीजनिंग करते हैं उसमें गलतियां हो जाती हैं, तो इररनेस सीजनिंग के कारण जो आपके डिफेक्ट टिम्बर में जो है जो जनरेट हो जाते हैं ना। सॉरी, आई एम सॉरी। देखें आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिजर्वेटिव ऑफ टिम्बर, यानी टिम्बर को प्रिजर्व करने की मैंने आपको बढ़िया बताई थी, उनमें से ये कौन सी नहीं है? तो देखो, सॉलिगनम सेल्ट मैंने बताया था, केमिकल सेल्ट में बताया था, सोडियम सॉल्यूशन ऑफ ब्रियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बताया था, तो इसमें आंसर हो जाएगा जो है सरियोट नहीं है। क्लियर, जो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा नहीं कौन सा नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द फॉलिंग ऑफ द सेपरेशन ब्रांच ट्री इज नोन एज, पहला वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया ना। नेक्स्ट है, ए थिन सीट ऑफ वुड स्लाइस फ्रॉम ए लॉग इज नोन एज, लॉग बची है उसमें से आप छोटी छोटी पतली पतली सीटें आप काटते हैं, बहुत थिन सीट रहती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बर्नियर। क्लियर, और बर्नियर और ग्लू को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी आपकी? प्लाईवुड। बहुत सारी बर्नियर से आपकी क्या बनती है? प्लाईवुड। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? थिन सीट ऑफ वुड स्लाइस्ड फ्रॉम द लॉग, यानी लॉग से आपकी पतली पतली सीटें आपकी काटी जाती हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? बर्नियर उसे बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, इन ए प्लाईवुड द बर्नियर आर प्लेस सच डेट, यानी प्लाईवुड में आप बर्नियर को कैसे प्लेस करते हैं? तो ध्यान रखना 90 डिग्री पे करते हैं, 90 डिग्री एंगल पर करते हैं। क्लियर, तो आपका राइट एंगल वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है ना।
अच्छा, प्लाईवुड इज आइडेंटिफाई बाय, प्लाईवुड को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, तो आपको ध्यान रखना प्लाईवुड को आप मेजर करोगे एज ए थिकनेस से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, एन assembled प्रोडक्ट मेड अप ऑफ बर्नियर्स एंड अधेसिव इज कॉल्ड। अब मैंने आपको बताया था, देखो रटना नहीं है चीजों को, समझना। देखो बर्नियर और अधेसिव, अधेसिव क्या रहता है, वही ग्लू वगैरह, उससे आप बनाओगे तो उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, मैंने आपको बताया था अभी प्लाईवुड बोलेंगे, क्लियर। और प्लाईवुड को से वेरीफाई करते हैं, किससे आप मेजर करते हैं, थिकनेस से ना। नेक्स्ट है, टू गेट द थिकनेस ऑफ 25 mm प्लाईवुड, टू गेट द प्लाईवुड थिकनेस ऑफ 25 mm। जो क्वेश्चन आ चुका है, देखो आपका एमपी समझने में आ चुका है, एसएससी जेई में आ चुका है, इसका कोई कॉन्सेप्ट मुझे अभी तक पता नहीं पड़ा, बट आया इसलिए डाल दिया। सेम क्वेश्चन आएगा आपका, जब आएगा 25 mm की प्लाईवुड बनाने के लिए मिनिमम कितनी पाइल्स आपको यूज करना है, तो आप यूज करोगे यहाँ पर 11, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है आंसर हो जाएगा। द वुड डेट कैन नॉट बी अटैक्ड बाय बाइटाइंट, मतलब सफेद चींटियों से कौन सी लकड़ी जो है आपकी डिपेक्ट नहीं होती, या कौन सी चींटी जो है, कौन सी लकड़ी पे सफेद चींटी बाइटाइंट्स जो है अटैक नहीं कर सकती, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो आएगा आपका टी, है ना। तो इस प्रकार से आपके सारे एमसीक्यू खत्म हो गए। तो टिम्बर आप अगर पढ़ लोगे, पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, अगर नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सही समय पर। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट जो करेंगे उसकी थ्योरी, उसके बाद फिर उसके एमसीक्यू। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको चाहिए तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों।